हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग सभी अच्छे होंगे। आप लोगों का एग्जाम नवंबर माह में है, 28 तारीख को। इस बार एग्जाम देखा जाए प्रीवियस टाइम को, पिछले समय को, तो इस बार जो आपका एग्जाम है वो हर बार की अपेक्षा थोड़ा सा जल्दी हो रहा है। जब एग्जाम थोड़ा सा जल्दी हो रहा है तो हमें भी तैयारी उस हिसाब से करनी होगी, है ना? अगर आपको कैमरा ब्लर दिखता है या कुछ भी मिस्टेक होती है, आप कमेंट सेशन में हमें जरूर बताएं। मैंने आपको 10 पैराग्राफ करा दिए हैं, रीजनिंग के 2 चैप्टर्स करा दिए हैं। मैथ्स में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मैथ्स में भले ही आपको यहाँ पर लेसन 2 दिख रहा है, एक सेकेंड, जस्ट वेट। हाँ, लेसन भले ही आपको यहाँ पर 2 दिख रहा है, लेसन नंबर आपको यहाँ पर भले ही 2 दिख रहा है, लेसन नंबर भले ही आपको यहाँ पर 2 दिख रहा है, लेकिन मैंने आपको बहुत सारे सवाल करवाए हैं बेसिक का नाम देकर, कि बेसिक कॉन्सेप्ट है जो क्लियर होना चाहिए। तो मैंने बहुत सारे सवाल आप लोगों को करवा दिए हैं। लेसन 2 भले ही दिख रहा है, बहुत स्पीड में काम काज चलेगा, क्योंकि देखो गला थोड़ा खराब है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी मेरी सब बात आपको समझ में आए। ठीक, चलिए अपन समय को व्यस्त नहीं करते हैं, गला पूर्णतः साथ छोड़े उसके पहले अपन कुछ सवाल को कर लेते हैं। ये जो सवाल है पिछले वर्ष कभी ना कभी पूछे गए सवाल है, जीएनवी द्वारा, जवाहरलाल नवोदय समिति के द्वारा। ये समिति के द्वारा पूछे गए सवाल है। आपको भले आज इजी लगते हैं, लेकिन आपके जो भाई बहन हैं इन सवालों को बिगाड़ के आए हैं। इनकी वजह से उनका सिलेक्शन बहुत सौ का नहीं भी हुआ है, और बहुत से ऐसे भी है सरल होने की वजह से सिलेक्शन हो गया। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चाह रहे हैं। आप सिलेक्शन चाह रहे हैं, टाइम पास चाह रहे हैं, या जब रिजल्ट आए तब रोना चाह रहे हैं? ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक, मेहनत अगर तगड़ी होगी तो सफलता भी आपको तगड़ी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम बात करें 16540 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, व्हाट विल बी द फ्लो ऑफ नंबर्स 16540? यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है सक्सीजन नंबर की, और एक होता है प्रीडिजन नंबर। अभी बात हो रही है सक्सीजन नंबर, है ना? सक्सीजन, देखो एक होता है, अगर हिंदी में बात करें तो अनुवर्ती, और एक होता है पूर्ववर्ती। एक में हम प्लस को 1 करते हैं, एक में हम -1 करते हैं। मतलब एक जगह हम एक को जोड़ते हैं और एक जगह हम एक माइनस करते हैं। ओके, अब सवाल ये पैदा होता है कि कहाँ हम प्लस करें और कहाँ हम माइनस करें, कहाँ हम प्लस करें, कहाँ हम माइनस करें। तो देखिए नाम से जैसा कि आपको लग रहा है पूर्ववर्ती या प्रीडिसर, प्री, पूर्व, मतलब पहले, पहले वाली संख्या अगर हमको लिखनी होगी तो हमको माइनस करना होगा। ठीक इसी के अपोजिट अगर अनुवर्ती आती है तो यहाँ पर आपको +1 करना है। होमवर्क यह है आप लोगों का। देखो ये जो क्लासेस है एप्लीकेशन पर भी है, तो एप्लीकेशन वाले बच्चों के लिए होमवर्क यह है कि वो इन सब सवालों के 5 से 7 डिजिट बनाए। जितने भी सवाल मैं आज करवाऊंगी सबको, सबके आपको 5 से 7 सवाल आपको बनाने हैं। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, इसके सबके आपको सवाल बनाना है। ओके, सवाल जो बनाना है +1 करना है, -1 करना है, +1 करना है, -1 करना है। ठीक, क्योंकि ये संख्या कैसी है, अनुवर्ती है, तो हम 16540 में 1 को प्लस करेंगे। तो जब हम 1 को प्लस करेंगे तो हम 1 को लिखेंगे कहाँ, यहाँ लिखेंगे या यहाँ लिखेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये बात आपको पता नहीं है तो आप सिलेक्शन से कोसों दूर है। एक सेकंड बेटा, है ना, मैं थोड़ा चेंज करवा रही हूँ लाइटिंग का।
चलिए, तो ये जो संख्या आपको देखने को मिल रही है, मैंने अभी आपको बोला कि आप एक को प्लस कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर करेंगे या यहाँ पर करेंगे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। ये चीज अगर आपको पता नहीं होगी तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। दिक्कत में कैसे आ जाएंगे? दिक्कत में आप लोग ऐसे आ जाएंगे कि अगर हमें यही नहीं पता है तो हम नवोदय के सिलेक्शन से कोसों दूर है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी हम कोई संख्या लिखते हैं तो हम उसको यूनिट प्लेस से लिखते हैं, जो भी आपका यूनिट प्लेस है वहां से आपको प्लस करना है, ठीक है। मतलब हम इकाई के स्थान से किसी भी संख्या को लिखना चालू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो हम इसमें 1 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 16541। 16541 आपको इनमें से कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? क्या दिख रहा है? जी मैडम, दिख रहा है 16541। इट्स ए ऑप्शन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, अगर कैमरा ब्लर लगता है या आपको कुछ इशू लगता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, है ना। अभी क्या बाहर की भी लाइट आ रही है तो आप जरूर बताएं। दिए गए अंकों, देखिए बहुत प्यारा सवाल, बहुत सस्ता सवाल। सस्ते से मतलब पैसे की बात नहीं है, सस्ते से मतलब आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। अगर ऐसे सवाल भी आप गलत करते हैं तो आपका नवोदय में सिलेक्शन होना ही नहीं है। ये 100%, 100% सही बात है। क्योंकि अगर इतना इजी सवाल अपने से नहीं बन रहा, इतना इजी सवाल अगर अपने से नहीं बन रहा तो फिर अपन क्या ही करेंगे। आपको नंबर दिया है 587520 और 1 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या को इन नंबर से सबसे बड़ी संख्या बनाना है। ये जो आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर से आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है, ठीक। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें ये देखना होगा कि इनमें सबसे बड़ा क्या है, इनमें क्या सबसे बड़ा है वो हमको देखना होगा। तो सबसे बड़ा क्या है? 8 है, तो हम सबसे पहले 8 को लिखेंगे। उसके बाद क्या है? 6 है, हम 6 को लिखेंगे। उसके बाद क्या है? अच्छा 7 भी है ना, ठीक है। 8 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद क्या है? उसके बाद 5 है, तो 5 लिखेंगे। फिर 5 है तो फिर हम 5 लिखेंगे। देन क्या है? 2 है, और उसके बाद क्या है? 1 है। मतलब बनने वाली जो संख्या है वो 8765521। 8765521 कहाँ दिख रही है आपको? 8765521 0 है ना, 0 भी है बेटा, 210, ठीक है। ये संख्या आपको देखकर लिखनी होगी, ये संख्या आपको देखकर लिखनी होगी, ठीक है। एक बार फिर से मैं समझाती हूँ, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसमें करना क्या है ये देख लेते हैं अपन। करना ये है कि ये जो नंबर अपने को दिया है 58752061, ठीक। जैसे मैं अभी 0 लगाना भूल गई, आप ना भूले इसके लिए क्या करें? इसके लिए ये कीजिए कि नंबर गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 अंक की हमको डिजिट बनानी है। तो सबसे बड़ा क्या है इसके अंदर? सबसे बड़ा क्या है इसके अंदर? 8 है, इसके बाद क्या आएगा? 7 आएगा, इसके बाद 6 आएगा, 6 के बाद 5 आएगा, है ना। डबल 5 है क्या? डबल 5 है, ठीक है। 87655, 87655। उसके बाद 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 5। उसके बाद क्या आएगा? 2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 1 आएगा, उसके बाद 0 आएगा। तो कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इसके बाद हम पहले जो हमने किया था सिंगल 5 ही लिखा था, तो मिस्टेक ना हो, सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि आप 8 टाइम इसको लिख दीजिए, है ना। तो अब ये 8 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। आई बात समझ में? एक चीज और, मान लीजिए कि अगर हमको इसी का
अगर हमको इसी का सबसे छोटा बनाना है तो कैसे बनाएंगे? पहले इसको लिख लो 752 0 6 1। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा? हमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या चूज करनी होगी। इनमें से सबसे छोटी संख्या देखा जाए तो 0 है, लेकिन हम कभी भी 0 को आगे नहीं लगाते हैं। देखो, अगर हम 0 को आगे लगा देंगे तो एक अंक तो खत्म हो जाएगा। जहां संख्या 8 अंकों से बनेगी वहां 7 पे ही रह जाएगी। तो सवाल तो यही गलत हो गया। तो ऐसा ना करते हुए फिर हमें करना क्या है मैडम? मैं वो बताती हूँ। करना हमको ये है कि 0 से बड़ा क्या है? 0 से बड़ा क्या है वो देखो। 0 से बड़ा क्या है? 1 है, तो हम पहले 1 लिखेंगे। फिर उससे छोटा 0 है तो हम 0 लिखेंगे। फिर उससे छोटा क्या है? 2 है, तो हम 2 लिखेंगे। 2 के बाद क्या है? 5 है, 5 लिखेंगे। फिर क्या है? 5 है, 5 लिखेंगे। फिर क्या है? 6 है, 6 लिखेंगे। फिर 7 है, 7 लिखेंगे। फिर 8 है, 8 लिखेंगे। गिन लो 8 अंक हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इतनी सी अगर आप थोड़ी सी ज्यादा मशक्कत करते हैं तो कितनी भी बड़ी डिजिट हो आपका अंक नहीं छूटेगा। और जो क्वेश्चन दिखने में बहुत इजी है, करने में बहुत इजी है, वो टफ नहीं पड़ेगा। चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे बड़ी और सबसे कम संख्या का अंतर। सबसे बड़ी और सबसे कम संख्या का अंतर ज्ञात करें, जिसे 6 2 6 2 6 2 7 4 3 अंकों का केवल उपयोग करके एक बार लिखा जा सकता है। मतलब कि यह जो अंक आप लोगों को दिए हुए हैं, जो अंक आप लोगों को दिए हुए हैं, उनका एक बार आपको उपयोग करना है। और इसकी सबसे बड़ी और सबसे कम संख्या का अंतर, मतलब वही बात है, कम देख के घबराना नहीं है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो नंबर हमको दिया गया है, उसके सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या निकालें। पहले हम संख्या को लिख लेते हैं। ठीक है, 5 अंकों की संख्या है। ठीक है, 5 अंकों की संख्या है 1 2 3 4 5। तो हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो यहाँ 7, उसके बाद हम लिखेंगे 6, उसके बाद हम लिखेंगे 4, उसके बाद हम लिखेंगे 3, उसके बाद लिखेंगे 2। इतनी बात समझ में आई? आ गई? तो हम सबसे छोटी बनाएंगे। सबसे छोटी में छोटी क्या है? 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7। इसका माइनस कर देंगे। माइनस कैसे करेंगे आपको आता होगा। 12 में से 7 को माइनस करेंगे, यहाँ 2 बचेगा। इसको 1 कैरी दिया तो यहाँ 3 बचेगा। इसको 1 कैरी दिया तो 13 और इसके पास 5। माइनस करते 7 8 9 10 11 12। कितना हो गया? 5 हो गया। 6 7 8 9 10 11 12 कितना बचा? 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितना हो गया? 9। कितना हो गया? 9। यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 5। 5 2 9 6 5 5 2 9 6 5। हमारा आंसर आया 5 2 9 6 5। 5 2 9 6 5 किस में दिख रहा है आपको? कौन से ऑप्शन में आपको 5 2 9 6 5 दिख रहा है? 5 2 9 6 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। आ रही है बात समझ में? चलिए पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 373015 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये 5 अंक अपने को दिए हैं 37015। क्या बोल रहे हैं? सबसे छोटी संख्या आपको बनानी है। सब बोल रहे हैं सबसे छोटी संख्या बनानी है। इसके पहले इसे मैं सॉल्व करके बता चुकी हूँ। एक बार फिर से देखते हैं इस अंक से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या के लिए क्या हम 0 लिखेंगे? नहीं, 0 से बड़ा क्या है? 1 लिखेंगे। उसके बाद हम 0 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद हम इसमें 5 लिखेंगे और इसी के साथ 7। यह इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है। ठीक, बहुत इजी चैप्टर चल रहा है, बहुत ही इजी, जिसमें हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जिसमें हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना।
ठीक है। अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसका मतलब ये कि हमारे क्वेश्चंस गलत भी नहीं होना चाहिए। अगर हम सरल क्वेश्चन को गलत करते हैं तो यकीन मानिए हम उतनी ही ज्यादा दूर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। 350 ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। 3501 से बनी सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग। सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग हमें बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 3501। सबसे बड़ी संख्या के लिए हम पहले किसको लेंगे? 5 को, फिर हम लेंगे 3 को, फिर हम लेंगे 1 को, फिर हम लेंगे 0 को। सबसे छोटी संख्या में 1, उसके बाद 0, 3, 5। इसको हम प्लस कर देंगे। 5, 4, 3, 6। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अगर वो कहता है कि आप इनमें अंतर बताएं तो आप माइनस कर दीजिएगा। चलो 1 सेकंड में पानी पी लूं। चलिए, ये सवाल समझ में आया। अब चलते हैं हम आगे की ओर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? हमें यह बताना है कि जो नीचे हमको 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? शून्य एक विषम संख्या है, शून्य एक सम संख्या है, शून्य एक अभाज्य संख्या है, या शून्य ना तो विषम है ना सम है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही है। शून्य ना तो विषम है ना सम है, ना ही अभाज्य है ना ही भाज्य है। शून्य का सीधा सा कॉन्सेप्ट कि शून्य एक पूर्णांक है, शून्य एक इंटीजर है। अंडरस्टूड? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में 100% देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? निम्नलिखित संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? जब भी इस तरीके के सवाल आए, आपको सबसे पहले एक काम करना है। काम ये करना है, सबको काउंट कर लो। 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4। सब में क्या है? 4 अंक है, मतलब इस तरीके से तो इक्वल है। देखो कि सबसे बड़ी यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, बाकी जगह 2। तो ये तो इसको तो आप हटा दीजिए। फिर ये 2 है, 2 है, 2 है, ठीक है। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, मतलब ज्यादा कहाँ है? यहाँ, इन दोनों जगह नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इजी है। जब भी आप इस तरीके का सवाल एग्जाम में देखें तो सॉल्व करने मत बैठ जाइएगा कि 4 लिखा, 3 लिखा, 0 0, फिर 3 लिखा, फिर इंटू करा। ऐसा नहीं करना है आपको। आप देखिए कि सबके बीच में इंटू का साइन है। हाँ है, इंटू का साइन है जी मैडम है। आप ये देखिए अगर 0 दिया हुआ है तो आपको 0 ही लिखना है। हमेशा किसी भी संख्या में 0 का हम गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। 0 इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल। 4 की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 1 2 3 4, और सबसे छोटी 1 2 3 4। क्या करना है? इनका योगफल, मतलब कि इनको प्लस करना है। तो प्लस कर देंगे हम, तो ये आ गई अपनी 4 अंकों की और बड़ी और छोटी संख्याओं का योग। आई बात आपको समझ में? आशा करती हूँ आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। संख्या 214.56 में अंक का 5 के स्थानीय मान क्या है? मतलब ये आपको जो संख्या दी है, दशमलव वाले जो स्थानीय मान है, हमको वो निकालना है। इसमें क्या होता है, इसमें हम इसको बोलते हैं दसवां भाग, इसको 100वां, आगे हो उसको हजारवां। तो 5 किसके स्थान पे है? 5 जो है वो 10वें के स्थान पर है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपकी आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर चाह रहे हैं बेजोड़ तैयारी, तो एप्लीकेशन से आज ही डाउनलोड करें एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती। अगर आप इसके नोट्स चाह रहे हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप से आप इसे सेम नेम से ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे नोट्स आपको वहां पर प्रोवाइडेड है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।